हमको आप एमएलसी रखे हैं, आप विधान परिषद में बैठते हैं, तो हमने जो अनुशंसा करके दिया है क्या वो डस्टबिन में क्या फेंक दिया आपने, उसको अभी लागू कीजिए, हमारे मुझसे घोषणा करवाइए। हमारे सभाओं पर लोग बैठे हुए हैं, सभी विधायक कर्मी पूरे बिहार से आए हुए हैं, हमारे दर पर बैठे हुए हैं, हमको घेरे हुए हैं। अब समस्या का समाधान कीजिए। और क्या कहूँ श्रीमान, क्या सुनाऊं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल। बड़े भाई 16 का पड़ गया, आशा दीदी का पड़ गया, ममता दीदी का पड़ गया, 3 गुना हो गया। आज एमएलसी संजीव कुमार के आवास पर हैं और अच्छी खासी संख्या में हैं। 2 सवाल इनसे हम करेंगे। कई सालों से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई सालों से हम इनकी खबर को चला रहे हैं, लेकिन शायद मेरी खबर का असर नहीं पड़ रहा है सरकार पर, या इनके प्रोटेस्ट में कुछ कमी दिख रही है, या सरकार सुन नहीं रही है जल्दी। क्या किनमें कमी है, इन सारे सवालों के सवाल पर मेरे साथ जुड़ रहे एमएलसी संजीव कुमार जुड़ेंगे। तो पहला सवाल ये होगा, शायद आप क्या बात, क्या आश्वासन, क्या ये लोग धरना प्रदर्शन बढ़ेगी या कुछ भी वेतन निर्धारण होगा तो उसमें वित्त विभाग की ही भूमिका है। अगर कुछ भी होता है, कहीं भी बढ़ोतरी होती है तो इसके कई स्टेप्स हैं। जैसे शिक्षा विभाग के इम्प्लाई हैं तो शिक्षा विभाग से शुरू होगा, विधि विभाग जाएगा, फिर वित्त विभाग जाएगा, देखा जाएगा वित्तीय भार कितना आ रहा है, फिर वो शिक्षा विभाग में भेजेगा, तदनुरूप वो कैबिनेट में जाएगी। तो हम लोगों ने वित्त मंत्री से मिलकर के सारी बातें, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से राम बच्चन, प्रोफेसर राम बच्चन का सभापति भी हैं, शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं, माननीय सभापति अवधेश बाबू ने ही शिक्षा समिति का गठन किया था, तो हम लोग भी गए मिलने के, और पत्र मुख्यमंत्री के नाम से ही संबंधित पत्र प्रतिलिपि वित्त मंत्री को दिया गया। मुख्यमंत्री महोदय से समय जब मिला, हम लोगों ने मिलकर समय मिलने के पश्चात 8 और बाद जानकारी दी, और ये भी कहा जो अभी वक्ताएं बोल भी रहे थे, आप न्याय के साथ विकास का जो नारा है उसमें यही वर्ग जुड़ा हुआ है। और ये कई वर्षों से जो आपने अनुदानित नीति भी बनाई, उसमें भी ये लोग लगभग 6 से 7 वर्ष पीछे चल रहे हैं। जांच के नाम पर, संबद्धता के नाम पर, चाहे डिग्री हो या इंटर हो या मास्टर, सबको एक एक करके किनारे किया गया है। जब वहाँ छात्र नामांकित हैं तो निश्चित रूप से वहाँ के लिए अनुदान की जगह इसलिए कोई वेतन तय होगा। क्या वेतन तय होगा ये जरूर आप देखें, हम बताएंगे डिटेल में, लेकिन हम लोगों ने अनुदान जो बकाए हैं वो पुनरीक्षित दर पर, कई बार महंगाई भत्ते में इजाफा हुआ, बाजार की महंगाई दर के आलोक में महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती रही है। केंद्र सरकार करती है, तदनुरूप राज्य सरकार भी करती है, लेकिन यहाँ जो पर छात्र या छात्राएँ जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या अन्य श्रेणियों की ये जो राशि तय की गई उसमें कोई इजाफा, कुछ भी इजाफा नहीं किया गया है। अलबत्ता उसकी एक अभी सीमा तय कर दी गई है, अपर लिमिट तय कर दिया गया है, क्योंकि इंटरमीडिएट में इतना लाख ही देंगे, डिग्री में इतना लाख ही जरूर ही देंगे, और ये सब सारी बातों उन्होंने अपर मुख्य सचिव को बुलाया, और अपर मुख्य सचिव को बुला करके उन्होंने कहा आप ये सब मामले को देखिए और इनको अपने कार्यालय कक्ष में ले जाइए, मतलब कार्यालय कक्ष मतलब सीएम सचिवालय में, और वहाँ भी लगभग 15 से 20 लोग बैठे, मुद्दे 2-3 थे, लेकिन प्रमुख मुद्दा ये था, यही एक वर्ग है, हम लोग भी समझते हैं, सब समझते हैं, जब आप पत्रकारिता करते हैं, आप भी बोल रहे हैं, तो ये 2006 में घोषणा हो गई, लेकिन धरातल पर आज 2024 में भी सही स्वरूप में नहीं आया।
और इसी के लिए ये लड़ाई चल रही है और लड़ाई चलनी चाहिए। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है। लोकतंत्र में निश्चित रूप से अपनी मांगों को जो वैधानिक ढंग से होता है मांगा जाता है। ये लोग मांग रहे हैं और मैं इस बात का भी विश्वास दिलाता हूँ, आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में भी दे रहा हूँ। अब समय आ गया है कि आपने जो किया था आपका बैठ जाइए ना, चाहे उसके जो भी कारण हो, कटिया हो या जो भी कारण हो, तो इस नीति को बदलना चाहिए। और मैंने ये भी कहा, मैं बता दूं, क्योंकि जब करोड़ करोड़ लोगों के लाभुकों के खाते में कोई भी प्रोत्साहन राशि सीधे सीधे भेजी जाती है तो इसमें कोई भी भाया मीडिया नहीं रहना चाहिए। आप दे रहे हैं परीक्षा फल आधारित अनुदान राशि, दे रहे हैं वेतन मद में, और परीक्षा फल आधारित अनुदान राशि आप दे रहे हैं प्रबंधन को, शासी निकाय को, तथा समिति को, प्रबंध समिति को। उनके माध्यम से बढ़ने में वो सही स्वरूप में नहीं बनता है। महाविद्यालय वार भी उसमें विषमता है, शिक्षक वार भी विषमता है, शिक्षक श्रेणी शिक्षकेतर कर्मियों में भी विसंगति है, विषमता है।